आज के इस क्लास में हम कक्षा 9 जीव विज्ञान में कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर के अंतर्गत कोशिका की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कोशिका की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना निम्नलिखित इस प्रकार है। देखिए, कोशिका की संरचना जब हम देखते हैं तो उसमें हमें 3 भाग दिखाई देता है, अर्थात कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका भित्ति सेल वॉल, दूसरा है कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। देखिए, पहला है कोशिका भित्ति सेल वॉल, तो इस पर देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कोशिका भित्ति सेल वॉल। कोशिका भित्ति एक निर्जीव रचना है जो पादप कोशिका प्लांट सेल को चारों ओर से घेरती है। यह दृढ़ व कठोर होती है। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित पदार्थों से ही होता है। देखिए, कोशिका भित्ति जो है तो एक निर्जीव रचना है, अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी रचनाओं में से जो कोशिका भित्ति होती है वो एक निर्जीव रचना होती है। और वो किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अर्थात पादप शरीर के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं पादप कोशिकाएं कहलाती हैं और जंतु शरीर के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं कहलाती हैं। तो पादप कोशिकाएं जो भी होती हैं उनमें सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है यह, और उस पादप कोशिका को चारों तरफ से क्या कर रहा है? घेरे रखता है। यह दृढ़ व कठोर होता है। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित पदार्थों से। अब देखिए, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके द्रव पदार्थों के स्रावित होने से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। स्वभाव में दृढ़ व कठोर होता है। अब देखिए, अगला टॉपिक इसके कार्य पर चर्चा करेंगे। कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब देखिए, कोशिका भित्ति का कोशिका के संदर्भ में क्या कार्य, आखिर ये क्या कार्य करता है? पहला है, यह कोशिका को दृढ़ता तथा निश्चित आकृति प्रदान। अब देखिए, यह कोशिका को क्या करता है? दृढ़ता अर्थात मजबूती प्रदान करने के साथ, उसको दृढ़ बनाने के साथ साथ उसको एक निश्चित आकृति भी प्रदान करता है। उसको एक निश्चित आकृति भी प्रदान करता है। अगला टॉपिक है, अगला कार्य है इसका, कोशिका भित्ति में जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा कोशिकाओं के मध्य खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अब देखिए, कोशिका भित्ति में जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा कोशिकाओं के मध्य खाद्य। अब देखिए, कोशिका और उसके बाह्य वातावरण के बीच क्या होता है कि जो भी पदार्थ होते हैं खाद्य पदार्थ, उनका क्या होता है? परिवहन होता है। इसके द्वारा जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा, अर्थात जो पतले पतले तंतु रेशे होते हैं उनके द्वारा कोशिका भित्ति से वो क्या करते हैं? अंदर से बाहर क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं, जिसके लिए माध्यम कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। अगला है, कोशिका भित्ति पौधों में कंकाल तंत्र की भांति कार्य करते हैं। अब देखिए, कोशिका भित्ति पौधों में कंकाल तंत्र की भांति कार्य करते हैं। अर्थात जो कोशिका भित्ति होती है कंकाल की भांति, जिस तरह से मानव शरीर हो या अदर कोई भी कशेरुकी प्राणी है और उसका शरीर कंकाल के बिना क्या हो जाता है? अधूरा होता है, उसके बिना उसके शरीर की संरचना संभव नहीं है। ऐसे ही कोशिका पादप कोशिकाओं में भी अगर कोशिका भित्ति न हो तो भी क्या है? कंकाल विहीन होते हैं। तो इसके आधार पर बताया गया है कि ये कंकाल की तरह उसमें क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगला कार्य है कि पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी। अब देखिए, पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अब दूसरा उसका टॉपिक है कोशिका कला या जीव द्रव्य कला, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका कला या जीवद्रव्य कला कहते हैं। कोशिका कला की रचना फास्फोलिपिड अणुओं की 2 परतों तथा प्रोटीन से हुआ है। अब देखिए, जो कोशिका झिल्ली है या कोशिका कला है, तो कोशिका जो झिल्ली है वह क्या करती है कि कोशिका के जो भी अवयव होते हैं, अर्थात वे सभी पदार्थ जो कोशिका के निर्माण में भाग लेते हैं उसके अवयव कहलाते हैं। और उन सभी अवयवों को यह एक पतली झिल्ली के द्वारा क्या करता है, घेरे रखता है, कोशिका में उसको समेटे रख का कार्य करता है। इसकी रचना किससे हुई है? फास्फोलिपिड अणुओं के 2 परतों अर्थात फास्फोलिपिड के 2 अणु तथा प्रोटीन के मिलने से इसका निर्माण होता है। अब देखिए, कोशिका कला का क्या कार्य है। तो इसका पहला कार्य है कि कोशिका कला तरल एवं ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेर कर कोशिका में रखती है, वहाँ इनका पाचन होता है। अब देखिए क्या होता है कि कोशिका कला जो है तो तरल एवं जो ठोस पदार्थ अर्थात कोशिका के जो भी तरल एवं ठोस पदार्थ हैं उनको चारों ओर से घेर कर ये कोशिका में रखने का कार्य करती हैं, जहाँ पर उनका क्या होता है, पाचन हो जाता है। अगला है, यह कोशिका से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर। अब देखिए, कोशिका जैसा कि आप जानते हैं कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह किसी भी जीवधारी के शरीर के वेस्ट पदार्थ हैं, जो शरीर में रहें तो उनको हानि पहुंचाते हैं, तो इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो उन पदार्थों को वह कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जिन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। अगला कार्य है कि यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कोशिका में प्रवेश तथा बाहर निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते। अब देखिए, तो यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों में जैसे कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो बाहर से कोई अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ या कोई भी चीज़ अंदर ना जा सके उस पर, और अंदर से कोई भी लाभदायक पदार्थ बाहर न निकल सके, इन दोनों क्रियाओं को ये क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। अर्थात अंदर कोशिका के विभिन्न पदार्थों के बाहर निकलने और बाहर से विभिन्न पदार्थों का कोशिका के अंदर जाने की क्रिया को पूर्ण रूप से क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। किस तरह से कोशिका कला कोशिका में 3 कार्य करते हैं मुख्य रूप से। एक की कोशिका कला तरल एवं ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेर करके कोशिका में रखने का कार्य करते हैं। दूसरा है कि यह कोशिका के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तीसरा है, यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने की प्रक्रिया, इन दोनों प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का भी कार्य करती हैं।